साहब ने अभी मुझे फ़ोन करा, मैंने अभी इंटरव्यू दिया उसके बाद में, तो पार्षद साहब बोल रहे हैं कि बोला इस तरीके से आप मीडियाबाजी करके काम करा लोगे। अच्छा अच्छा, आप काम करा सको तो काम करा के दिखा दो, एक झाड़ू लगवा के दिखा देना आप मेरे साथ उधर। अभी बिल्कुल जस्ट अभी 1 मिनट पहले की बात है। अच्छा, बोला अगर आप ऐसे मीडियाबाजी करके काम करा कॉलोनी वासियों में जन समस्याओं को लेकर आक्रोश। वार्ड 84 शक्ति कॉलोनी का है मामला, जहां का पार्षद है कांग्रेस का और विधानसभा क्षेत्र है विधायक रफी खान का। पार्षद दे रहा है खुली धमकी, कॉलोनी वासियों से कहता है कि मीडियाबाजी करके तुम अपनी कॉलोनी का एक काम भी मुझसे नहीं करा सकते। इस कॉलोनी में ना सड़क है, ना पानी की सुविधा है, ना सीवर लाइन है। पहाड़ की तलहटी में बसी है ये शक्ति कॉलोनी। कॉलोनी में पहाड़ से टूटकर कई बड़े बड़े पत्थर आ गए थे कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी वासियों ने पार्षद से कई बार उसको हटवाने की गुहार लगाई, लेकिन पार्षद ने सुनी अनसुनी कर दी। आज क्यूबी न्यूज़ की टीम पहुंची आमागढ़ की शक्ति कॉलोनी और जाना वहां की समस्याओं को। कॉलोनी वासी कहते हैं कि हमारे साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार। एक बार इसी सौतेले व्यवहार को लेकर क्यूबी न्यूज़ ने विधायक रफी खान से सवाल किया था। तब विधायक रफी खान ने कहा था कि जयपुर में कांग्रेस के पार्षद किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। अगर कोई पर्टिकुलर जगह है तो बताओ। तो विधायक जी को क्यूबी न्यूज़ बताना चाहता है कि ये आमागढ़ शक्ति कॉलोनी है जो पहाड़ की तलहटी में बसी है। यहाँ पर न सड़क है, न पानी की पाइप लाइन है, सीवर लाइन भी आधी अधूरी डाली गई है जो चालू भी नहीं की गई है। सड़क के किनारे पर बिजली के खंभे तो लगा दिए हैं, लेकिन उसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। अंधेरे में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। सड़क की तो जर्जर हालत है और आपका पार्षद तो जनता को खुली धमकी दे रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कॉलोनी वासी। क्या अभी आपके पास जो फोन आया क्या कह रहा है? पार्षद साहब ने अभी मुझे फ़ोन करा, मैंने अभी इंटरव्यू दिया उसके बाद में, तो पार्षद साहब बोल रहे हैं कि बोला इस तरीके से आप मीडियाबाजी करके काम करा लोगे। अच्छा अच्छा, आप काम करा सको तो काम करा के दिखा दो, एक झाड़ू लगवा के दिखा देना आप मेरे साथ उधर। अभी बिल्कुल जस्ट अभी 1 मिनट पहले की बात है। अच्छा, बोला अगर आप ऐसे मीडियाबाजी करके काम करा सकते हो तो करा लो काम, एक झाड़ू भी लगवा के दिखा देना आप मेरे सब। अरे बुलको मत लगाना, बुलको। हमने घर घर जाकर के मेहनत करी, मैंने खुद ने मेहनत करी। मेरे ई रिक्शा चलाता हूँ, मेरे खुद के 3 रिक्शे हैं। मैंने तीनों रिक्शे फ्री में लगाए थे वोटर पोलिंग बूथ तक, आमागढ़ से वहाँ तक, अच्छा, गोनी तक। हमें दिलासा दिया गया कि वार्ड 84 में काम होगा और हिदायत मस्जिद तक पानी की लाइन भी जाएगी, बिजली के पोल भी लगेंगे और रोड भी डलेगा। लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है, काम नहीं बिल्कुल भी करते हो। जब भी जाते हैं तारीख दे देते हैं कि भाई इस तारीख को आ जाना, उस तारीख को आ जाना। हमने कहा भाई सब रोड के लिए हैं। बोला विधायक साहब के पास जाओ। हम विधायक साहब के पास गए। विधायक साहब ने रूबरू बिल्कुल उनके फेस टू फेस उनके सामने कहा कि भाई आप इनका काम कराओ और जो रोड डलवाने का इनकी जो समस्या है पानी की उसको क्लियर कराओ फटाफट चलेंगे। और अगर तुम्हारे से नहीं हो, किसी बात में अड़चना है तो अलग से परमिशन लो, मैं बात करूँगा। अच्छा, फिर पानी की समस्या में तो लाइन डलवाने में थोड़ी समस्या आई, तो जेठूलाल मीणा जी हैं, तो जो है क्या नाम से हमारे वार्ड के इस पूरे एरिया के वो हैं एक्शन साहब हैं पानी की लाइन के। अच्छा, हम उनके पास भी गए समस्या लेके अपनी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जग्या की बावड़ी, नारसिंह कॉलोनी, अमृतपुरी का इनके आदेश हैं, तुम्हारी इस कॉलोनी के आदेश है नहीं। शक्ति कॉलोनी है, आमागढ़ शक्ति कॉलोनी के आदेश नहीं है। अच्छा, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब राशिद जी हैं हमारे इधर के जयन साहब जो पानी की लाइन के हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर हमने आपको इसका पूरा लाइन दिखाया था, आपने क्यों नहीं करा जब विधायक साहब ने आपको फ़ोन कराया तो विधायक साहब के फ़ोन करने से वो आए ज़रूर। उन्होंने पूरे इसका प्रपोजल बनाया और प्रपोजल बनाने के बाद में उन्होंने कहा भाई हमारा काम है सिर्फ प्रपोजल बना के एक्शन साहब के यहाँ भेजना। फिर उसके बाद में एक्शन करता है, एक्शन लेवल पर ये काम है। हम एक्शन साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमेटी में फाइल अटकी हुई है। हम फिर फाइनेंस कमेटी गया सर, मैं अपने मेले वालों को लेके फाइनेंस कमेटी से ये फाइल निकलवाई। तो फाइनेंस कमेटी में भी ये रिजल्ट आया कि एक्शन साहब मुझसे मिलने आए, पार्षद साहब के ऑफिस में मिले। वो भी साहब सिर्फ आश्वासन दे के चले गए कि मैं काम कराऊंगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पानी की लाइन की एप्लीकेशन देते देते आज मुझे 2 साल हो गई। मेले के लिए कितनी भागा दौड़ी करता हूँ, ये अल्लाह जानता है, हम जानते हैं कि हम कितनी भागा दौड़ी करते हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे पूरी महिला बदनाम है कि साहब ये तो कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस के वोटर हैं। हम तो
वाकई रियल में हम कांग्रेस के वोटर हैं, हम कांग्रेस को समर्थन भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस ही हमारे साथ में ये भेदभाव कर रही है कि हमारा ही काम नहीं हो रहा, हमारे साथ में काम नहीं हो रहा। और वार्डों में जिन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा उन्हों के वार्ड के काम हो रहे हैं सर, हमारे वार्ड में कोई काम नहीं। मस्जिद का चौक अंधेरे में पड़ा रहता है, वहाँ लाइट नहीं लगवाई इन्होंने। ये जो बिजली के खंभे लगे हैं ये देख रहा हूँ मैं जी, तो इसमें क्या बिजली का कनेक्शन है? यहाँ कोई बिजली लाइट का वाइट कनेक्शन नहीं है सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। जी, क्या परेशानी है बताएं आपकी, क्या ये चट्टान को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर परेशानी तो इतनी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चट्टानें आपको जो दिखाई दे रही है ना अभी, वो सारी की सारी चट्टानें बीच में थी पूरी की पूरी। हम रोज़ बोल रहे थे कि भेज दो जेसीबी, भेज दो यहाँ पर जेसीबी ला के पत्थरों को साइड में करवा दो, ठीक है ना। तो पत्थर उन्होंने साइड में करवाए, अब हमारे गाड़ी घोड़े ट्रॉली हम कहाँ से लेके आए, कहाँ से, हमारा पैदल आने जाने का रास्ता ठीक नहीं था। तो हमने सारों ने मिल के मेले के अंदर सबने पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें हटवाई, ठीक है। हटवाने के बाद हमने पूरी साफ़ सफाई करवा ली। यहाँ पर गाड़ी घोड़े भी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन पार्षद है जो हमारा, उसके कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी इस चीज़ को लेकर, और वो सीधा यही बोल रहा है कि तुम्हारे को जो करना है वो कर लो और इस गली का काम नहीं होएगा। अच्छा 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 जी, पार्षद बोल रहा है ये। पार्षद क्या नाम है? नरेश नागर पार्षद। नरेश नागर पार्षद कांग्रेस का है जी, ना? कांग्रेस का है वो नरेश नागर पार्षद जी पार्षद। हाँ, ये भूल गया रक्षा एक चलाने वाला सिंहासन पे बैठ गया, तो वो क्या सोच रहा है कि बस्ती मेरी क्या है, हाँ। मेरे सामने क्या है बस्ती। सही बात है, अरे सही बात। बस्ती के वजह से तो तू रोता फिरेगा, हाँ हाँ, क्यों जो सोच रहा है कि मैं आप सिंहासन पे बैठ गया हूँ। ठीक बात। अरे ठीक बात। बस्ती वालों की वजह से रोता फिरेगा, तुझे भागने को ठिकाना नहीं मिलेगा। तू अब एक बार बस्ती में अंदर घुस के तो देख ले, ठीक बात। जो तुझे भागने को ठिकाना मिल जाए।